लोग बैठे रहिए, झोली और रजिस्टर वाले उठ जाइए। देखो ये गुरु महाराज के गऊओं की भूसा सेवा का रजिस्टर और झोली है। आप अपनी गाढ़ी कमाई का अंश रूप गुरु महाराज की गौशाला के लिए, उनके भूसे, चारे, खली, चोकर, चूनी आदि की व्यवस्था के लिए जो कुछ भी अपने स्वेच्छा से देना चाहें, यह जो है डाल दीजिए। और ये सेवा पूज्य महाराज जी द्वारा आपकी गौओं की गौशाला के लिए उपयोग में आ जाएगा। जब तक शरीर है तब तक आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना की जाती है कि कुछ न कुछ देते रहो, कुछ न कुछ दे करके बदले में दया देते रहो। जिस दिन शरीर नहीं रहेगा कोई हाथ जोड़ करके आपसे नहीं कहेगा। इसलिए स्वामी जब लग देह है, देह देह और देह खेह हो जाएगी तो कौन कहेगा देह। जब तक जीवात्मा आपके शरीर में जलवा गर है, उसका जलवा फैला हुआ है, तब तक आपसे बार बार प्रार्थना की जाएगी कि सेवा दो, सेवा दो, सेवा निकालो। सेवा देने का मतलब अपने बुरे कर्मों को बाहर करो, अपने मवाद को बाहर करो, अपनी बुराइयों को बाहर करो, गुरु की दया उसके जगह पर बैठाओ। आपके कर्मों के कर्जे को अदा करने के लिए ये सेवाएं कराई जाती हैं। कभी बोझ मत समझना। मैं जो खबरें पा रहा हूँ, जिलों में सत्संगियों के सिर पर सेवा बोझ लगने लगी है। ये भार अपने ऊपर मत लादना। सेवा हौल दिली से की जाती है, उत्साह से की जाती है, सेवा समर्पण भाव से की जाती है, सेवा बिना किसी प्रशंसा के गीत की इच्छा के की जाती है। कोई हमारी सेवा का गाना गाए, मान सम्मान मिले, इस भावना से नहीं तो सेवा का महत्व तो ही खत्म हो जाएगा। चुपके से सेवा की जाती है, गोपनीय सेवा की जाती है। जितना चुपके से करोगे उतने चुपके से दया मिलेगी, और जितने डंका बजा करके करोगे उतने डंका बजा करके आपको दया मिलेगी। तो लोग जान जाएंगे, दया को लूट ले जाएंगे। इसलिए जब तक शरीर है, जब भी कोई प्रेमी सेवा के लिए आपके पास जाए, उल्टे मुंह मत लौटाना। वो अपने लिए मांगने नहीं गया है, उसको मालिक ने बहुत दिया है। वो भिखमंगा बन करके नहीं गया है। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमारथ के कारणे मागत मोहिन लाज। वो अपनी शरीर के लिए नहीं, मालिक से दया दिलवाने के लिए, आपको कृपा का भंडार सौंपने के लिए गया है। उसको निराश होकर के घर से मत लौटाना। उसको कुछ ना कुछ देते रहो। एक बूंद दोगे तो 4 बूंद दया मिलेगी। आप 1 बूंद धन दोगे तो 10 बूंद धन दुगुना चौगुना करके मिलेगा। ये तो चालाक आदमी जानते हैं कि ये बैंक में जमा करेंगे 7-8 साल में, और यहाँ अगर सेवा आ गई तो देखो कितनी जल्दी दुगुना होता है। ये करके देखने की बात है। मेरा सिर्फ इतना मतलब, मेरा मतलब कोई दबाव बनाना नहीं। मैं तो केवल आपकी परमार्थिक सेवा के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ कि प्रेमियों बराबर सेवा में लगे रहो। सेवा ही एक ऐसी चीज है, सेवा करते करते, सेवा करते करते, जी गुरु महाराज को याद करते करते हमारा आपका बेड़ा पार लग जाएगा। इसी सेवा से लोगों ने बहुत कुछ पा लिया, और इसी सेवा से, सेवा में कभी गफलत, कभी बेईमानी, कभी चोरी जांगर की नहीं करनी चाहिए। सेवा में जो लोग गफलत करते हैं वो माफ़ी नहीं होती है, और तो सब गलतियां माफ़ हो जाएंगी, लेकिन सेवा की गई चूक कभी माफ़ नहीं होती। इसलिए सचेत रहो। बात सुनो तो बात अपने अंदर उतारो, बात को पालन करो, तब तो उस बात का कोई मतलब। और बात सुन लिया, निकाल दिया और अपने मन की करने लगे तो कोई बात नहीं है। इसलिए भाई बहनों, कल सवेरे पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा। आप अपने अपने डेरे राउतियों में एक एक आदमी को छोड़िएगा। भंडारों में रखवाली के लिए एक एक आदमी, बाकी सब लोगों को सत्संग में ले आइएगा। और
खूब फैल करके, गर्मी का मौसम है इसलिए नहीं कि एकदम सट सट करके बैठ जाओ।